एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस इंसाइट एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी रेट ऑन प्रोसेस्ड पल्सेस। लेट्स सी। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि जो प्रोसेस्ड पल्सेस हैं क्या वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का पार्ट है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर जैसे कि हमें पता है कि जीएसटी का रेट अलग रहता है, लेकिन अगर उसी प्रोड्यूस को जब हम प्रोसेस कर देते हैं, वही पल्सेस जब वो प्रोसेस हो जाते हैं तो उनके ऊपर जीएसटी रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो एक डिफरेंट रेट रहता है। तो इसके लिए आज हम इसके लिए एक आंध्र प्रदेश बेस्ड गायत्री एंटरप्राइजेस का केस आया है जिसको हम डिस्कस करेंगे। Processed pulses obtained after dehusking and splitting the grains are unlike whole pulse grains। ठीक है, जब हमने उसको हस्क उसका निकाल दिया, उसको स्प्लिट उसका छिलका अलग कर दिया, तो प्रोसेस कर दिया हमने पल्सेस को, तो जो हमारे होल पल्स ग्रेन्स थे वो उससे डिफरेंट आइटम बन गई एंड नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आप उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर कैटेगरी के अंदर नहीं कंसिडर कर सकते हो, मेकिंग देम लाइबल टू गुड्स इन जीएसटी टैक्स एट द रेट ऑफ 18%। तो इसके अंदर उसने क्या बोला, जब आपने कोई भी पल्सेस है, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेके आए, उसके ऊपर आपने डीहस्किंग उसका छिलका उतार दिया, उसको स्प्लिट कर दिया, तो उसके बाद आपकी वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रही, वो प्रोसेस्ड पल्सेस हो गए। ठीक है, प्रोसेस्ड आइटम हो गए। प्रोसेस्ड आइटम के ऊपर आपका जीएसटी जो लगेगा वो लगेगा 18% के रेट के ऊपर। तो ये आंध्र प्रदेश की एडवांस रूलिंग में कहा गया। Besides, brokerage of agriculture produce charged to facilitate transactions between wholesaler and millers or farmers will draw 18% GST। तो इसके अंदर एडवांस रूलिंग में ये भी कहा गया कि इसकी जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के ऊपर तो वैसे भी आपको पता है 18% जीएसटी है, तो इसकी क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, प्रोसेस्ड पल्सेस आ गए हैं, प्रोसेस्ड पल्सेस की अगर ब्रोकरेज है तो उसके ऊपर भी 18% जीएसटी चार्ज की जाएगी। अब इसके अंदर ये जो केस इन्होंने डिस्कस किया है, यहाँ पे हम केस देखते हैं। The case relates to the Andhra Pradesh-based Gayatri Enterprises, a broker in agriculture produce such as उड़द दाल। ये गायत्री एंटरप्राइजेस कौन है? ये एक ब्रोकर है जिसका काम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर, जैसे कि उड़द की दाल हो गई या उसके वैरायटीज, मूंग दाल, तूर, ज्वार, कारामनी। The company charges a fixed price per bag from the parties। अब ये कंपनी क्या करती है, जब ये कमीशन एजेंट है तो ये कैसे ब्रोकरेज लेते हैं, एक फिक्स प्राइस लेता है फ्रॉम द पार्टी से। Its name is not mentioned anywhere in the sale or purchase invoices of transaction and it raises the invoice to the parties only for the brokerage amount। उसने मंडी से माल उठाया, उसने आगे पार्टीज को दे दिया, उसने अपनी सिर्फ ब्रोकरेज वहां पे चार्ज करनी है। The company obtained the GST registration and charges 18% GST। कंपनी ने अपना जीएसटी नंबर लिया हुआ, ये जो गायत्री एंटरप्राइजेस है ब्रोकरेज कंपनी है, इसने क्या किया, इसने अपना जीएसटी का नंबर लिया हुआ और इसने 18% जो जीएसटी है वो चार्ज किया। But was insisted by the parties all over the country who said that GST is not applicable to the agriculture produce and brokerage। जब इसने कमीशन एजेंट ने अपना बिल काटा, अपनी कमीशन लगाई प्लस उसके ऊपर जब उसने 18% जीएसटी लगा के उसने आगे पार्टी को बिल दिया, तो पार्टी ने क्या बोला, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो ये उसकी ब्रोकरेज है, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। As such, the company sought the directions from the advanced ruling whether its activities such as dehusking, splitting of pulses will draw the GST or not। तो इस केस में कमीशन एजेंट ने क्या किया, एडवांस रूलिंग में अपनी फाइल लगाए कि डिपार्टमेंट से मैं पूछ लेता हूँ कि इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करना चाहिए या फिर नहीं। The advanced ruling observed that the process of dehusking or splitting of pulses is usually not carried out by the farmers or at farms but by pulse millers। तो एडवांस रूलिंग ने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो डीहस्किंग, छिलका उतारना, स्प्लिट करना पल्सेस को, ये कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का काम नहीं है, फार्मर से नहीं किया जाता, ये पल्स मिलर्स करते हैं। As such, pulses dehusked or split आर ऑल्सो नॉट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एडवांस रूलिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि जो पल्सेस को आपने डीहस को स्प्लिट कर दिया है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आइटम नहीं रही। However, whole pulse grains such as whole gram, rajma are covered in the definition of agriculture produce। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, क्लियरली क्या हुआ, जो कमीशन एजेंट था उसने जीएसटी लगा के अपना बिल दिया, सामने वाली पार्टी ने क्योंकि रिफ्यूज कर दिया कि इसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो ये केस चला गया एडवांस रूलिंग में। जब एडवांस रूलिंग के अंदर केस गया तो एडवांस रूलिंग के अंदर डिपार्टमेंट ने क्या जज किया कि जब आपने
डीहस्किंग कर दी या स्प्लिटिंग कर दिया ग्रेन्स को, तो वो आइटम आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की नहीं रही। ठीक है, वो मिलिंग आइटम आपके बन गए प्रोसेस्ड आइटम बन गए। प्रोसेस्ड आइटम के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है एट द रेट ऑफ 18%। Therefore, processed pulses fall outside the definition of agriculture produce and the exemption from GST is not available to them. तो एडवांस रूलिंग ने क्लियरली वहां पे बोल दिया, जब आपने पल्सेस को प्रोसेस कर दिया तो प्रोसेस होने के बाद आपके जो पल्सेस हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बाहर चले गए, और जो एग्जम्पशन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मिली हुई थी जीएसटी से एग्जम्पशन, वो प्रोसेस पल्सेस को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। It also held that the company's work as a broker in pulses comes under the category of commission agent. The applicant is required to pay 18% GST, the rate applicable to the commission agent, irrespective of the fact whether the goods involved in the transaction are exempt or taxable under the GST regime. तो इसके अंदर उन्होंने क्या बोला, जो कमीशन एजेंट का रेट है, कमीशन एजेंट के ऊपर क्या जीएसटी का क्या रेट है, 18% वो चार्ज की जाएगी। ठीक है, तो processed pulses are to attract 18% GST, says the advance ruling in case involving agri broker. तो क्लियरली इसके अंदर क्या है, अगर आपके भी कोई क्लाइंट्स हैं या आपका काम है इसके अंदर प्रोसेस्ड पल्सेस, और अगर आप कोई कमीशन एजेंट है, कमीशन का बिल अगर आप ना लगा के देते हो, तो उस केस में आपको 18% जीएसटी चार्ज करनी है। इसके अंदर क्या हुआ था, कहाँ पे कंफ्यूजन क्या आई, तो मैं इसको समराइज कर देती हूँ, इस केस को आपको समराइज कर देती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, गायत्री एंटरप्राइजेस के केस में क्या हुआ कि वो कमीशन एजेंट था, उसने 18% जीएसटी लगा के बिल दे दिया। ठीक है, उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने उसका बिल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि इसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज होगी क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। तो ये केस चला गया एडवांस रूलिंग के अंदर। जब ये केस एडवांस रूलिंग के अंदर गया, तो एडवांस रूलिंग के अंदर क्लियरली उन्होंने ये डिसीजन दिया कि जब आपने इनको पल्सेस को प्रोसेस कर दिया, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आइटम नहीं रही, ये प्रोसेस्ड पल्सेस होगा। तो प्रोसेस्ड पल्सेस के ऊपर 18% जीएसटी एप्लीकेबल है, और अगर इसका कोई कमीशन का बिल आप काटते हो, तो कमीशन के केस के ऊपर कमीशन का जो जीएसटी का रेट है वही चार्ज किया जाएगा। तो 18% जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Stay tuned. Thank you.